श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमात्मा उस सूर्य की तरह है जिनका प्रकाश समस्त मनुष्य आत्माओं पर समान रूप से पहुंचता है, परंतु देखा जाता है कि सभी इस प्रकाश का लाभ समान रूप से ले नहीं पाते हैं और दोष देते हैं अपने ही स्वभावों और संस्कारों पर। वास्तविकता में इसका मूल कारण व निवारण क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 26 अप्रैल 1982 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है परमात्मा के दिल तख्त नशीन बनने का सर्व को समान अधिकार। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा भी रूहानी बच्चों को देख हर्षित होते हैं और बच्चे भी रूहानी बाप से मिल हर्षित होते हैं, क्योंकि कल्प कल्प की पहचानी हुई रूहानी रूह जब अपने बुद्धि योग द्वारा जानती है कि हम भी वो ही कल्प पहले वाली आत्माएं हैं और उसी बाप को फिर से पा लिया है, तो उसी आनंद सुख के, प्रेम के, खुशी के झूले में झूलने का अनुभव करती है। ऐसा अनुभव कल्प पहले वाले बच्चे फिर से कर रहे हैं। वो ही पुरानी पहचान फिर से स्मृति में आ गई। ऐसे स्मृति स्वरूप स्नेही आत्माएं इस स्नेह के सागर में समाई हुई लवलीन आत्माएं ही इस विशेष अनुभव को जान सकती है। परमात्मा जब इस सृष्टि मंच पर अवतरित होते हैं तो जो कल्प पहले वाली आत्माएं हैं, क्योंकि ये नाटक 5000 वर्ष के बाद हूबहू रिपीट होता है जी, तो जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो वही बच्चे जो कल्प पहले वाली आत्माएं हैं, जिन्होंने कल्प पहले परमात्मा को पहचाना, उनसे अपना अधिकार लिया, उनके बच्चे बने, वारिस बने, वो जब सामने आती हैं तो वो कल्प पहले वाली स्मृति उनको पुनः जागृत हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे हमने इनसे बहुत बार मिला है, बहुत कुछ प्राप्त किया है। उनको वो स्मृति जागृत हो जाती है और उसी स्मृति के आधार से वो प्रेम में, उस सुख में, उस आनंद में अंदर अंदर समा जाते हैं कि जैसे मैं तो कल्प कल्प का पुराना बच्चा हूँ और मैंने अपना अधिकार कई बार लिया है। तो पहचानी हुई स्मृति उनको पुनः जागृत हो जाती है और जागृत होने के बाद फिर से वो अपना जन्म सिद्ध अधिकार परमात्मा से पूरा प्राप्त कर लेते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो कल्प पुरानी, कल्प पहले वाली आत्माएं हैं, वो जब सन्मुख आती हैं उनको उसी स्मृति से मिलती हैं, जैसे मैं तो बहुत बार, अनेक बार इनसे मिला हूँ और अनेक बार ये सुख, शांति, आनंद, प्रेम का अधिकार इनसे प्राप्त किया है। वही नशा, वही खुशी, वही चेहरे पर रौनक दिखाई देती है। जैसे बहुत पहले बिछड़ गए थे और फिर पुनः मिल रहे हैं। हाँ, ऐसे लगता है जैसे बिछड़े हुए बाबा से बच्चे मिले आकर के, बाबा को भी वो जागृति आती, स्मृति आती है कि वही पुराने बच्चे मेरे हैं और बच्चों को भी यही स्मृति आती है कि जैसे ये बाबा बिछुड़ गया था और फिर से मुझे मिल गया। जी, परमात्मा कहते हैं कि स्नेह में भी नंबरवार है। कोई स्नेह में समाई हुई आत्माएं हैं और कोई मिलन मनाने के अनुभव को यथाशक्ति अनुभव करने वाले हैं और कोई इस रूहानी मिलन मेले के आनंद को समझने वाले, समझने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। फिर भी सभी को कहेंगे स्नेही आत्माएं। स्नेही सभी हैं, लेकिन कोई हैं जो उस आनंद में एकदम डूब जाते हैं, जैसे लवलीन हो जाते हैं, और कोई कोई हैं पुरुषार्थ करते हैं। तो परमात्मा कहता है स्नेही तो सभी बच्चे हैं मेरे, लेकिन नंबरवार हैं, क्योंकि कोई हैं जिनको सब प्राप्तियां वो कल्प पहले वाली स्मृति में आ जाती हैं और उसके आधार से एकदम लवलीन हो जाते हैं, समा जाते हैं। कोई पुरुषार्थ करके उस स्थिति को प्राप्त करते हैं। जी, तो भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों को परमात्मा देख रहे हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि समाने वाली आत्माएं समान आत्माएं हैं। तो समान बनना अर्थात स्नेह में समा जाना, तो अपने आप को
स्वयं ही जान सकते हो कि कहाँ तक बाप समान बने हैं। बाप का संकल्प क्या है, उसी संकल्प समान मुझ लवलीन आत्मा का संकल्प है। ऐसे वाणी, कर्म, सेवा, संबंध सब में बाप समान बने हैं। वह अभी तक महान अंतर है, वह थोड़ा सा अंतर है। अंतर समाप्त होना ही मन मनाभव का मंत्र है। इस महामंत्र को हर संकल्प और सेकंड में स्वरूप में लाना, इसी को ही समान और समाई हुई आत्मा कहा जाता है। परमात्मा जब हम बच्चों को मिलते हैं तो जो बच्चे उनके समान बनते जाते हैं, उनके संकल्प, बोल, कर्म जो भी ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल किए हैं, जब हम उनसे सन्मुख में मिलन मनाते हैं तो वही स्मृति जागृत हो जाती है और जागृत होने के कारण उनके साथ समानता बनती जाती है। संकल्प भी उनके समान हो जाते हैं, बोल भी समान हो जाते हैं और उस समानता के अंदर हम जैसे लौलीन हो जाते हैं। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं जो लौलीन हो जाती आत्माएं और समान स्थिति का अनुभव करती हैं, समा लेती हैं अपने अंदर, तो वो ही आत्माएं मनमना भोग के अधिकारी, मनमना भोग स्थिति उनकी बन जाती है और मनमना भोग की स्थिति में अंतर समाप्त हो जाता है जी। जैसा बाप वैसे बच्चे वो समान बन जाते हैं। तो समानता है गुणों में, उनके कर्मों में, बोल में, और जितनी समानता आती जाती है उतना समान स्थिति का अनुभव होने लगता है। जी। जैसे बाप वैसे बच्चे। परमात्मा कहते हैं कि यहाँ कोई गद्दी नशीन नहीं बनना है। वह तो एक दो बनेंगे, लेकिन बेहद का बाप बेहद के दिल तख्त नशीन बनाते हैं, जो सर्व बच्चे अधिकारी बन सकते हैं। सभी को एक ही जैसा गोल्डन चांस है, चाहे आदि में आने वाले हैं, चाहे मध्य में व अभी आने वाले हैं। सभी को पूरा अधिकार है समान बनने का, अर्थात दिल तख्त नशीन बनने का। ऐसे नहीं कि पीछे वाले आगे नहीं जा सकते हैं, कोई भी आगे जा सकता है, क्योंकि यह बेहद की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर परमात्मा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए, उसके बाद दादियों को गद्दी मिली, जैसे स्टेज मिली, ऐसे एक दो स्टेज मिल सकती हैं, एक दो को मिल सकती हैं, लेकिन सभी बच्चे जितने भी बाबा के बच्चे हैं वो परमात्मा के दिल तख्त पर तो बैठ सकते हैं जी। तो इसलिए इसमें सब समान है। कोई को भी ऐसा नहीं कि कोई पीछे आए हैं तो तख्त नसीन नहीं बन सकते। हर बच्चा परमात्म दिल तख्त नसीन बन सकता है, उसको समान अधिकार है जी। और जितना वो इस समय दिल तख्त का मालिक बनकर के रहता है उतना ही भविष्य में उसको तख्त का नजदीक आने का चांस मिल जाता है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अधिकार लेने के साथ साथ अधीनता के संस्कार को छोड़ना पड़ता है। कुछ भी नहीं, सिर्फ अधीनता है। लेकिन जब छोड़ने की बात आती है तो अपनी कमजोरी के कारण इस बात में रह जाते हैं और कहते हैं कि छूटता नहीं। दोष संस्कारों को देते कि संस्कार नहीं छूटता, लेकिन स्वयं नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि चैतन्य शक्तिशाली स्वयं आत्मा है, वह संस्कार है। संस्कार ने आत्मा को धारण किया, वह आत्मा ने संस्कार को धारण किया। हम सब परमात्मा के दिल तख्त नसीन तो बनते हैं, अधिकारी हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं ये अधिकार लेने के लिए अधीनता को छोड़ना पड़ता है। और अधीनता को छोड़ने में कईयों को लगता है ये तो बहुत बड़ी बात है, कैसे छोड़ेंगे, मेरे ऐसे संस्कार कड़े हैं, इन संस्कारों के मैं अधीन हूँ। तो परमात्मा कह रहे हैं संस्कार हैं किसके? चैतन्य शक्ति आत्मा है, आत्मा के संस्कार हैं, न कि संस्कारों के आधार पर आत्मा है जी। तो जब अपने आप आत्मिक स्थिति में रहते हो, आत्मा राजा बन करके रहती है, तो उन संस्कारों पर उनका स्वतः अधिकार हो जाता है। तो अधीनता समाप्त हो जाए, अधिकार की स्मृति रहे। तो जितना हम इस समय स्वराज्य अधिकारी बन करके रहते हैं, संस्कार हमारे अपने अधीन हो जाते हैं, उतना परमात्मा के दिल तख्त का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जी। परमात्मा कहते हैं कि अधिकार को अर्थात मालिकपन को धारण करना, इसमें बेहद का चांस होते हुए भी यथाशक्ति लेने वाले बन जाते हैं। कारण क्या हुआ? कहते मेरी आदत, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, लेकिन मेरा कहते हुए भी मालिकपन नहीं है।
अगर मेरा है तो स्वयं मालिक हुआ ना। ऐसा मालिक जो चाहे वह कर ना सके, परिवर्तन कर ना सके, अधिकार रख ना सके, उसको क्या कहेंगे? क्या ऐसी कमजोर आत्मा को अधिकारी आत्मा कहेंगे? तो खुला चांस होते भी परमात्मा नंबरवार नहीं देते, लेकिन स्वयं को नंबरवार बना देते हैं। दिल तख्त का अधिकार सबको एक समान परमात्मा देते हैं, लेकिन बनाने वाले नंबरवार हो जाते हैं। जी, क्योंकि समझते हैं मेरे आदत, मेरे संस्कार, मेरे स्वभाव, मेरी कमी कमजोरी, जिसको मेरा कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं जब मेरा कह रहे हो तो क्या मेरे पर अपना अधिकार नहीं है? तो जब हम अधिकारी बन करके रहते हैं, कभी भी जिसको हम अपना समझ रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। मेरी कर्मेंद्रियां मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए, मेरी आदतें मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। कहते हैं मेरी है, लेकिन मेरी समझते हुए भी हम अधीन हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं जब आप अपने आप के अधिकारी बन जाएंगे तो परमात्मा के दिल तख्त का अधिकार समान रूप से मिल जाएगा। परमात्मा तो सबको एक जैसा अधिकार देते हैं, लेकिन लेने वाले नंबरवार बन जाते, क्योंकि वो अपनी कर्मेंद्रियों की, अपनी आदतों के अधीन है। अगर उनको अधिकार में ले लें तो वो अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएगा। हम क्रिएटर हैं और ये हमारी क्रिएशन है। क्रिएशन समझें कि मेरे जब हम कह रहे हैं तो क्रिएशन हो गई। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि दिल तख्त नशीन बनने के लिए दिल का सौदा करना पड़ता है, इसलिए बाप का नाम दिल वाला पड़ा है। तो दिल लेता भी है, दिल देता भी है। जब सौदा होने लगता है तो चतुराई बहुत करते हैं, पूरा सौदा नहीं करते, थोड़ा रख लेते हैं, फिर क्या कहते, धीरे धीरे करके देते जाएंगे। किश्तों में सौदा करना पसंद करते हैं। एक धक से सौदा करने वाले एक के होने कारण सदा एक रस रहते हैं और सब में नंबर एक बन जाते हैं। बाकी जो थोड़ा थोड़ा करके सौदा करते हैं, एक के बजाय दो नावों में पांव रखने वाले सदा कोई ना कोई उलझन की हलचल में एक रस नहीं बन सकते हैं। इसलिए सौदा करना है तो सेकंड में करो। क्योंकि जो सौदा करने वाला, जो हम परमात्मा के आगे समर्पित करते हैं अपने आप को, जी, वो एक धक से संकल्प आया और अर्पित हो गए। किस्तों में कोई हम सौदा नहीं कर रहे हैं। माना अगर अभी अभी कहेंगे आज हम ये सहयोग देंगे, आज ये सहयोग देंगे, या आज इस संस्कार को जीतेंगे, कल उस संस्कार को जीतेंगे, तो परमात्मा कहता है ये भी जैसे आप किस्तों में सौदा कर रहे हो। एक धक से सब विकारों पर, सब बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेना, एक धक से सब कुछ समर्पित कर देना, एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति बन जाए कहीं पर भी कोई चीज़ आकर्षण न करे, तो ये किस्तों में सौदा करने के बजाय एक धक से करने वाले नंबर 1 बन जाते हैं। और जो किस्तों में करते हैं उनकी स्थिति डगमग होती रहती, आज अच्छी स्थिति है, कल फिर नीचे ऊपर होते। तो परमात्मा कहता है एक धक से एक संकल्प आया, जो श्रेष्ठ संकल्प आता है उसी समय कर लेना। ये कहते हैं जैसे सच्चा सौदा। तो परमात्मा के साथ जब हम सच्चा सौदा कर लेते हैं तो हमारी स्थिति एक रस हो जाती है और पूरे अधिकार परमात्मा के हमें प्राप्त हो जाते हैं। अगर देने वाला ही किस्तों में दे रहा है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी एक कमी छोड़ता है, कभी दूसरी कमी छोड़ता है, तो परमात्मा कहता है उसको प्राप्ति भी उसी आधार से होती है। परमात्मा कहते हैं कि दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करो। आज अपने से दिल हटाकर बाप से लगाई, एक टुकड़ा दिया अर्थात एक किश्त दी, फिर कल संबंधियों से दिल हटाकर बाप को दी, दूसरी किश्त दी, दूसरा टुकड़ा दिया। इससे क्या होगा, बाप की प्रॉपर्टी के, अधिकार के भी टुकड़े के हकदार बनेंगे। प्राप्ति के अनुभव में सर्व अनुभूतियों के अनुभव को पा नहीं सकेंगे। इसलिए परमात्मा जो दिलवाला है अपने बच्चों को कहता है एक धक से सौदा कर लो, एक बाबा को सब कुछ समर्पित कर दो। अगर टुकड़े टुकड़े में देंगे, आज हमने अपना स्नेह बाबा को अर्पित किया, कल संबंधों से तोड़ा, फिर अर्पित किया, टुकड़े टुकड़े में जैसे हम सौदा कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं जिसके दिल के ही टुकड़े टुकड़े हो गए, जिसका प्यार चारों तरफ से बट गया, वो पूरा अधिकार कैसे ले सकता है। अगर दिलवाला बाप को सच्ची दिल से एक धक से अपने आप को समर्पित कर दिया कि मैं तो आपका हूँ, आपकी हूँ, तो फिर
दिल के टुकड़े नहीं होने चाहिए, कहीं बुद्धि इधर उधर नहीं जानी चाहिए। अगर एक दिलाराम बाबा के साथ हमारी दिल लगी हुई है तो हम दिल तख्त के मालिक बन करके रहते हैं। कहीं भी कोई भी प्रकार से कोई आत्माएं हमें अपनी तरफ खींच नहीं सकती, क्योंकि दिल के टुकड़े होने माना कभी कोई संबंधी की याद आ रही है, कभी कोई संस्कार की याद आ रही है, कभी कोई वस्तु की याद आ रही है। तो कहीं न कहीं अगर बुद्धि लगी हुई है किसी भी टुकड़े की तरफ, तो बाबा से पूरा अधिकार हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए वो दिलाराम है, दिल का सौदा है, और जो सच्चे दिल से कह देते ये सब कुछ तेरा है, उसको सब प्राप्तियां अपने आप हो जाती। परमात्मा कहते हैं कि है तो सस्ता सौदा ना, या मुश्किल लगता है। कहने में सब कहते कि सस्ता है, जब करने लगते हैं तो मुश्किल बना देते हैं। वास्तव में तो देना देना नहीं है, लोहा दे करके हीरा लेना, तो यह देना हुआ व लेना हुआ। क्योंकि कई बार ऐसा सोचते हैं कि सौदा बहुत सस्ता है और भगवान के साथ हम सौदा कर रहे हैं, वो इतना देने वाला अखुट खजानों का मालिक, उसके साथ हम क्या सौदा करेंगे जी। अगर कुछ है भी हमारे पास तो क्या है। परमात्मा कहते पुराना तन है, सड़ा हुआ तन है, बीमार तन है, पतित मन है, भटकती हुई बुद्धि है। अगर ये तुमने परमात्मा के आगे अर्पित किया तो क्या दिया? जैसे लोहा दिया और हीरा लिया, तो ये कोई समर्पित करना नहीं है, देना नहीं है, तो लेना है जी। एक देते हैं पदम गुना प्राप्ति हो रही है। इसलिए परमात्मा कहते हो सस्ता सौदा है, लेकिन कभी कभी देने में छोटा छोटा, कभी कुछ देते हो कभी कुछ देते हो, तो लेने का अधिकार भी हिस्सों में बट जाता है। कहते भी हैं, समझते भी हैं, परंतु कर नहीं पाते हैं। फिर सब परमात्मा कहते हैं कि ये उल्हाने स्वयं के कमजोरी की बातें हैं। स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ कर नहीं सकती। विघ्न विनाशक आत्माओं के आगे विघ्न पुरुषार्थ में रुकावट डाल नहीं सकते। जिसकी स्थिति ऊंचे से ऊंची है, जिसने अपनी स्थिति पर ध्यान दिया है, जी। परिस्थितियां कैसी भी आ जाएं, उनको हिला नहीं सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं अपनी स्व स्थिति को अच्छे से अच्छा बनाओ, अपनी निर्विघ्न स्थिति बनाओ। विघ्न आएंगे चले जाएंगे, परिस्थितियां आती हर एक के सामने हैं, लेकिन जिसकी स्थिति अच्छी है, ऊंचे से ऊंची है, वो परिस्थितियां अपने आप आकर के क्रॉस करके चली जाती हैं। बिल्कुल। तो हम सबको परमात्मा कह रहे हैं अपनी एक रस ऊंचे से ऊंची स्थिति बना करके रहो। बातें आएंगी, खत्म हो जाएंगी, लेकिन एक से सच्चा सौदा करो तो आप दिल तख्त के मालिक बन जाओगे, समान अधिकार प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो कहीं न कहीं से अधिकार में कमी पड़ जाएगी। जी। परमात्मा कहते हैं कि समय के हिसाब से रफ्तार का हिसाब नहीं। 2 साल वाला आगे जा सकता, 2 मास वाला नहीं जा सकता, यह हिसाब नहीं। यहाँ तो सेकंड का सौदा है। 2 मास तो कितना बड़ा है, लेकिन जब से आए तब से तीव्र गति है। तो सदा तीव्र गति वाले कई अलबेली आत्माओं से आगे जा सकते हैं। इसलिए वर्तमान समय को और मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को यह वरदान है, जो अपने लिए चाहो जितना आगे बढ़ना चाहो, जितना अधिकारी बनने चाहो, उतना सहज बन सकते हो, क्योंकि वरदानी समय है, वरदानी बाप की वरदानी आत्माएं हो। कई बाबा के बच्चे जो वर्तमान समय आ रहे हैं ज्ञान में, जी। वो सोचते हैं शायद मैं पीछे आया हूँ तो मेरा भाग्य है ही नहीं। बहुत अंदर अंदर निराश होते हैं, प्रश्न करते हैं, क्या मैं आगे नहीं आ सकता, क्या मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ? तो परमात्मा कह रहे हैं इसमें समय की कोई बात ही नहीं है। कोई 10 साल वाला, कोई 6 मास वाला, कोई 2 मास वाला है, एक दिन का भी बच्चा आगे से आगे जा सकता है, क्योंकि ये सौदा सेकंड का है। निश्चय हुआ और सब प्राप्तियां हो गई। तो परमात्मा कहता है जब सेकंड का सौदा है तो इसमें समय की सीमा नहीं है। आप पुरुषार्थ करो, जब से आए हो लगातार तीव्र पुरुषार्थ आपका चलता रहेगा। तो जो पुरानी है आत्माएं, जो बहुत समय से ज्ञान मार्ग में है लेकिन अलबेलेपन से चल रही हैं, उन अलबेली आत्माओं से कम उनसे आगे आप जा सकते हो जी। क्योंकि जब से आप आए तब से पुरुषार्थ में लग गए। तान मान धन समय संकल्प जो आपकी शक्ति है सब सेवा में लगा दी, सफल की। तो आप लास्ट आते हुए भी फास्ट जा सकते हो। इसलिए किसी को देख करके अपने आप को ये नहीं सोचो हम तो पीछे आए हैं, हमारा भाग्य शायद है ही नहीं। परमात्मा कहता नहीं, हर एक बच्चे को समान अधिकार है। जब भी आया है
तब से लेकर के वो तीव्र पुरुषार्थ की रेस करे। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि वरदानी बनना है तो अभी बनो, फिर वरदान का समय भी समाप्त हो जाएगा, फिर मेहनत से भी कुछ पा नहीं सकेंगे। इसलिए जो पाना है वह अभी पा लो, जो करना है अभी कर लो, सोचो नहीं, लेकिन जो करना है वह दृढ़ संकल्प से कर लो और सफलता पा लो। क्योंकि वरदानी समय है, इस समय अगर हम सोचते रह गए तो ये समय बीत जाएगा। तो परमात्मा हम सबको स्मृति दिला रहे हैं कि जब वरदानी समय है, वरदाता आपको सब खजाने देने के लिए तैयार है, तो जो करना है अभी कर लो, कल के ऊपर नहीं छोड़ो। जी। जो कोई अच्छे से अच्छा शुभ संकल्प आए सफल करने का, तन की शक्ति, धन की शक्ति, मन की शक्ति लगा दो परमात्मा के कार्य में, सफल कर लो। कल किसने देखा? बिल्कुल। अगर हम अभी सब सफल कर लेंगे, वरदानी समय है, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे, सब प्राप्तियों के अधिकारी बन जाएंगे। समय बीत जाएगा, फिर हम कुछ करना चाहेंगे तो हम करेंगे, लेकिन उसका कुछ भाग्य नहीं बन पाएगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सेवाधारी अर्थात त्याग मूर्त और तपस्वी मूर्त। तपस्या क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई, यह है हर समय की तपस्या। और त्याग कौन सा है? परमात्मा कहते हैं कि सेवाधारी का त्याग, जैसा समय, जैसी समस्या हो, जैसे व्यक्ति हो, वैसे स्वयं को मोल्ड कर स्व कल्याण और औरों का कल्याण करने के लिए सदा इजी रहें। जैसी परिस्थिति हो, अर्थात कहाँ अपने नाम का त्याग करना पड़े, कहाँ संस्कारों का, कहाँ व्यर्थ संकल्पों का, कहाँ स्थूल अल्पकाल के साधनों का, तो उस परिस्थिति और समय अनुसार अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना सकें। कैसा भी त्याग उसके लिए करना पड़े तो कर लें, अपने को मोल्ड कर लें। इसको कहा जाता है त्याग मूर्त। वास्तव में सेवाधारी की ये दो विशेषताएं हैं। जो सच्चे सेवाधारी हैं वो त्याग मूर्त होंगे। कोई भी परिस्थिति है अपने आप को मोल्ड करेंगे, इजी रहेंगे। कभी भी कोई नाम का त्याग करना पड़े, कोई सेवा का भी, स्थान का भी, कोई भी चीज़ का त्याग करना पड़े, वो अपने को सहज मोल्ड कर लेंगे। ऐसे नहीं मुझे यही करना है, मेरी यही सेवा है, मोल्ड करने की शक्ति होगी। परमात्मा कह रहे हैं नाम मान शान का त्याग सहज सेवाधारी कर सकता है। और तपस्या है केवल एक बाबा दूसरा न कोई, दृढ़ता संपन्न संकल्प। तो जब हम दृढ़ता का संकल्प कर लेते हैं तो त्यागी और तपस्वी आत्मा ही सच्चे सेवाधारी कहलाती हैं। और इसीलिए भाई साहब परमात्मा कहते हैं कि त्याग और तपस्या ही सेवा की सफलता का आधार है। तो ऐसी त्यागी जो त्याग का भी अभिमान न आए कि मैंने त्याग किया, अगर यह संकल्प भी आता तो यह भी त्याग नहीं हुआ। तो सब आज हमने बहुत ही गहराई से कैसे हम परमात्मा के दिल तख्त नशीन बने और सेकंड में अपना सर्वस्व ईश्वरीय सेवा अर्थ लगाएं, इस विधि को जाना। पर सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज ईश्वरीय महावाक्यों में हमने समझा कि ईश्वरीय सर्व अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें अधीनता के संस्कारों को छोड़ना है। परमात्मा ने कहा कि दिल तख्त नशीन बनने के लिए हमें एक परमात्मा के साथ दिल का पूरा सौदा एक सेकंड में करना है। परमात्मा ने कहा कि सच्चे सेवाधारी अर्थात त्याग मूर्त और तपस्वी मूर्त, हद के नाम मान शान के सदा के त्यागी। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, दिल तख्त नशीन बनने के लिए दिल का सौदा, भटकती हुई दिल देना और दिलाराम बाप के दिल तख्त पर बैठना, लेकिन सौदा टुकड़ों में नहीं हो। वर्तमान वरदानी समय का महत्व, वरदानी बनना है तो अभी बनो, फिर वरदान का समय भी समाप्त हो जाएगा। मेहनत से भी कुछ पा नहीं सकेंगे। जो पाना है, जो करना है, अभी कर लो। समय अनुसार अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए नाम, संस्कार, व्यर्थ संकल्प, साधन या कैसा भी त्याग करना पड़े तो कर लें। इसको कहा जाता है त्याग मूर्त।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।